पाकिस्तान में मची सियासी उथल पुथल पर भारत भी नजर रख रहा है। अगर पाकिस्तान में इमरान सरकार जाती है और नए प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ की ताजपोशी होती है तो इससे भारत के सामने चुनौतियां बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भारत को अपनी नीतियों पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि इमरान सरकार के कार्यकाल में भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए जो प्लान तैयार किए थे, नई पार्टी की नई सरकार आने पर उनमें काफी फेरबदल करना पड़ सकता है। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान के सबसे अनाड़ी पीएम के तौर पर गिने जाते हैं। इससे पहले उनके पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं रहा है। इमरान फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी फॉरेन नेताओं में गिने जाते रहे हैं। यही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी मशीनरी से काम लेने में भी इमरान खान अनाड़ी साबित हुआ है। इमरान की इन्हीं कमजोरियों का फायदा भारत ने अपने हित में उठाया है। अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री बनते इमरान खान ने अपना बेवकूफी भरा व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सत्ता में आने के 6 महीने बाद ही पीएम मोदी को छोटा आदमी बड़ी गद्दी पर बैठा है, ये कहकर मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी थी। भारत ने उसी समय अनुमान लगा लिया था कि इमरान को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की कोई समझ नहीं है और पाकिस्तानी अवाम ने एक मस्खरे को गद्दी पर बिठा दिया है। यानी यह उसी वक्त तय हो चुका था कि इमरान का कार्यकाल का फायदा भारत अपने हित में उठाएगा। यह इमरान की कमजोर पॉलिसी का ही नतीजा था कि भारत ने पाकिस्तान में 2 बार बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, जब भारतीय पायलट पाकिस्तान में पहुंच गया तो पाकिस्तान उसे 36 घंटे भी कैद नहीं रख पाया। मोदी सरकार के दबाव के आगे इमरान की सलवार गीली हो गई और वह सिर्फ तशरीफ बजाकर मस्खरापन दिखाते रहे। इमरान सरकार के दौर में ही भारत को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में सफलता मिली। भारत जानता था कि इमरान के पास नवाज शरीफ जैसा सियासी अनुभव नहीं है। वह 4 दिन उछल कूद करेगा और फिर साबुन के झाग की तरह बैठ जाएगा। इमरान की विफल विदेश नीति के चलते ही किसी भी देश ने भारत के फैसले की कोई आलोचना नहीं की। इतना नहीं, खाड़ी देश पर भी इमरान अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। नतीजा यह हुआ कि भारत ने कभी पाकिस्तान के आकर रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को जम्मू कश्मीर में अग्रणी निवेशक बना दिया। उनके 44 महीने के कार्यकाल में भारत ने इमरान खान को अपने इर्द गिर्द उलझाए रखा, यानी कभी उनके दिमाग से भारत का खौफ खत्म होने नहीं दिया। इमरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पर मोदी आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, जबकि भारत भी इस योजना पर काम कर रहा था। इमरान को इतना मौका ही नहीं मिला कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीति कर सके। यह इमरान खान के अनाड़ीपन का ही नतीजा था, जो वे कभी भी भारत की चाल को नहीं समझ पाए। अगर कभी सलाहकारों के कहने पर ऐसा करने का प्रयास किया तो भारत ने एक नया मुद्दा उठाकर इमरान को फिर से पथभ्रष्ट कर दिया। भारत के जाल में इमरान खान ऐसा उलझा कि उसने सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों से रिश्ते खराब कर लिए। इतने नहीं, इमरान खान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान को भारत का दोस्त मानते हुए उनके खिलाफ आक्रामक बयानबाजी पर उतर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो कभी इमरान खान से बात ही नहीं की। जर्मनी ने पाकिस्तान को पनडुब्बी को अपग्रेड करने से मना कर दिया, जबकि शार्लो हेब्दो मैगजीन के कार्टून विवाद में फ्रांस से पाकिस्तान के रिश्ते गर्त में चले गए। हैरत की बात यह है कि इमरान के कार्यकाल में पश्चिम और यूरोप का कोई भी नेता पाकिस्तान नहीं आया। यहां तक कि शी जिनपिंग ने भी अपनी पाकिस्तान विजिट ही स्थगित कर दी। इमरान की विफल कूटनीति की फहरिस्त बहुत लंबी है और उसकी इस विफलता में भारत की बहुत सारी सफलताएं छिपी हुई है। इसमें इमरान की अनुभवहीनता को नजरअंदाज करना ही मुश्किल है। पर अब पाकिस्तान में कोई नया पीएम आता है तो भारत को अपना पुराना तरीका बदलना पड़ सकता है। जिस तरह शहबाज शरीफ के पीएम बनने की चर्चा तेज हो रही है, भारत भी कहीं ना कहीं सतर्क हो रहा है। शहबाज शरीफ के पास काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है। वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ राजनीति के मजे खिलाड़ी माने जाते हैं, इसलिए शहबाज के ऊपर उनकी भी छत्र छाया है। वह बहुत जल्दी भारत के जाल में फंसने वाले नहीं है। शहबाज धीर गंभीर व्यक्ति है और इमरान की तरह बकलोली नहीं करते हैं। ऐसे में इमरान का अचानक से चले जाना कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है। इमरान सत्ता में होते तो भारत उनसे कुछ और काम निकाल सकता था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।